मैंने अमित शाह का एक आपकी अदालत में उनका मैंने भाषण सुना था। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि चुनाव के समय आपने 15 लाख देने का वादा किया था, आखिर आपने दिया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा था ये तो हमारे पार्टी का जुमला है। तो देखिए, बीजेपी पार्टी झूठ बोलती है, बड़ी झूठा पार्टी है बीजेपी, मतलब बड़ी झूठा पार्टी। तो गलत काम कर रही है ना, मोदी जी के इशारे पे और भाजपा के इशारे पे काम कर रही है ना। क्यों नहीं भाजपा के किसी नेताओं के घर पे छापा मारा जाता है? क्यों नहीं उनके किसी मंत्री के घर पे छापा मारा जाता है? जब से ये भाजपा भ्रष्टाचार करेगा छापा उन्हीं के है पड़ेगा सर। जब से भाजपा की सरकार बनी है 99% विरोधियों के यहाँ, विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी हुआ है। चाहता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी आए हैं और इनकी अदानी जी से जो मित्रता हुई है, इस मित्रता के कारण आज हमारे देश में तबाही हुई है। जैसा कि देखिए, मोदी जी बिल्कुल घबरा गए हैं, वो डर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी से, और आम आदमी पार्टी से एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से घबरा गए। वो चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के जो है इनको जो है अलग अलग कर दिया जाए। वही चाल इन्होंने कल चली है, CBI के नाम पे गेम खेला। और हम लोग सिवान जिले में हैं और भाजपा का मुख्यालय के सामने स्थित खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पीछे हमारे आम जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिवान के हैं, और बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम जनता पार्टी की जो जितने आम आदमी पार्टी माफ़ी चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर में सक्रिय हो गए हैं और इस प्रकार के बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग भाजपा कार्यालय के सामने ठीक खड़े हुए हैं। चलिए पूछते हैं इसकी क्या कारण है। सर, क्या कारण है कि आज आप लोग मनीष सिसोदिया को रिहा करने का बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं? मनीष सिसोदिया अब तक देश के आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे अच्छे, सबसे सर्वोत्तम और सबसे शिक्षित कहे जाएंगे जो शिक्षा मंत्री हैं जी। आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक कोई इतना अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं हुआ है जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। आज तक इसके पहले कोई ऐसा उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री नहीं हुआ है। और उनको गलत तरीके से, गलत ढंग से, झूठे केस में और उनकी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए और उससे घबरा करके भाजपा का ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। उसी के विरोध में हम लोग आज सिवान भाजपा कार्यालय का घेराव किए हैं। सर, देखा जा रहा है आप लोग की जो इस घेराव में संख्या बल काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा विपक्ष के नेता को? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमारी 10 साल की पार्टी आज दो राज्यों में सरकार है और भाजपा 50 साल तक एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आज उस सत्ता में है और देश पर काबिज है। हमारा मात्र 10 साल की पार्टी है और 2 राज्यों में सरकार है। एक राज्य में 5 विधायक, दूसरे एक और राज्य में गोवा में 2 विधायक और पूरे हिंदुस्तान में इसके कार्यकर्ता हैं। ये अलग बात है कि हम लोग 8 आदमी दिख रहे हैं, 10 आदमी दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये 8-10 के जगह 8-10 हज़ार दिखेंगे जी। तो ये तो 8 घंटे की पूरी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया है। तो सर, सरकार तो अपना काम कर रही है, फिर ये आप लोग क्यों इस प्रकार के विरोध के नारे लगा रहे हैं और आज़ादी उनको कराने की बात कर रहे हैं? सत्येंद्र जैन साहब को इसी षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया और 4 महीना तक, 6 महीना तक कोई प्रूफ एविडेंस कुछ नहीं मिला। कोर्ट को नहीं दे पाई बीजेपी और CBI, ED जो भी डिपार्टमेंट है, ED और CBI जो भी अपना काम कर रही है सर, जो भी हैं लोग अपना उसका काम कर रही है, फिर धरना प्रदर्शन क्यों? गलत काम कर रही है ना, मोदी जी के इशारे पे और भाजपा के इशारे पे काम कर रही है ना। क्यों नहीं भाजपा के किसी नेताओं के घर पे छापा मारा जाता है? क्यों नहीं उनके किसी मंत्री के घर पे छापा मारा जाता है? जब से ये भाजपा भ्रष्टाचार करेगा छापा उन्हीं के है पड़ेगा सर। जब से भाजपा की सरकार बनी है 99% विरोधियों के यहाँ, विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी हुआ है और उनके मंत्रियों पे, उनके नेताओं पे और उनके मित्र अडानी अंबानी पे कई तरह के एलिगेशन लगे हैं, इल्ज़ाम लगे हैं, घोटाले हुए हैं, लेकिन कहीं किसी पे छापेमारी नहीं। हमारे साथ अब महताब सर जुड़ने वाले हैं। मोदी एक बैनर रखे हुए हैं, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। क्यों लेकर घूम रहे हैं ये बैनर? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी आए हैं और इनकी अदानी जी से जो मित्रता हुई है, इस मित्रता के कारण आज हमारे देश में तबाही हुई है। जैसा कि आप मीडिया हैं, निश्चित रूप से अभी ये जानते होंगे कि अदानी जी मोदी जी के साथ मिलकर, हालांकि मोदी जी सामने नहीं है लेकिन स्पष्ट रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ के पूरे देश में जो है LIC जैसा बैंक जैसा चीज़ों को बेचने का काम किया। तो इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है अदानी जी से मिलकर देश बेचने का काम कर रहे हैं।
मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हमेशा से कई रैलियों कई सभा में मोदी जी का ये कहना रहता है। फिर ये आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं कि मिलकर बेच रहे हैं? देखिए, ये तो उन लोग का जुमला है और उन लोग का आदत भी है। मैंने अमित शाह का एक आपकी अदालत में उनका मैंने भाषण सुना था, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि चुनाव के समय आपने 15 लाख देने का वादा किया था, आखिर आपने दिया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा था ये तो हमारे पार्टी का जुमला है। तो देखिए, बीजेपी पार्टी झूठ बोलती है, बड़ी झूठा पार्टी है बीजेपी, मतलब बड़ी झूठा पार्टी। तो उनको झूठ बोलने का आदत है और हर मामले वो झूठ बोलते हैं और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने का वो काम करते हैं, चाहे किसी भी दल का हो। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई एक्टिव नज़र आ रही है और तमाम जो विपक्ष के नेता है उन पर छापेमारी की जा रही है और इस प्रकार के मामले सामने नजर आ रहे हैं, तो क्या इस इलेक्शन से कुछ जोड़ना पड़ेगा, जुड़ा हुआ है क्या ये मामला? देखिए, मोदी जी बिल्कुल घबरा गए हैं, वो डर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से घबरा गए। वो चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के जो है इनको जो है अलग अलग कर दिया जाए। वही चाल इन्होंने कल चली है, सीबीआई के नाम पे गेम खेला और मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया। तोड़ दी का मतलब क्या 2024 में? वो चाहते हैं विपक्ष में बैठेंगे क्या केजरीवाल भी इस बार? एक विपक्ष में नहीं बैठेंगे, वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे, सत्ता में आएंगे। आप देखते रहिए, सत्ता में आएंगे और मोदी जी इसी के चलते वो चाहते हैं कि इस प्रकार के संगठन आप लोग लेकर 10-10 लोग घूम रहे हैं, तो इससे संगठन आप लोग प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। एक बात आज आपसे मैं कहना चाहूँगा, बेशक आपके सामने संख्या कम है, लेकिन आने वाला समय में देखिए कुछ ऐसा चीज़ है ना, दिखता नहीं है, जब पड़ता है तो नज़र आ जाता है रिजल्ट। आपको ये बात को समझना चाहिए कि जब दिल्ली का चुनाव हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी 2012 में आए, राजनीति शुरू किए, कितना जल्द उन्होंने जो है दिल्ली में सरकार बनाई, ये कभी किसी ने सोचा था? आप लोग बिहार एक जाति फेटेड जो जातियां हैं उसके आधार पर यहाँ पार्टियां बनी हुई है और वोट भी वहाँ लगभग हम लोग ग्राउंड करते हैं, तो उसी हिसाब से किया जाता है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ कभी धरातल पर आ पाएगी? निश्चित रूप से आ पाएगी। देखिए, बिहार के लोग बदल रहे हैं। पहले के एक दौर था कि यहाँ पे जातीय समीकरण पे चुनाव होता था, आरजेडी जो है माई समीकरण लेती थी, जदयू जो है कि कोयरी कुर्मी का समीकरण लेके चलती थी, लेकिन आज वो समय बदल गया है। लोग, बिहार के लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और वो इस बात को मान चुके हैं कि अगर हम लोग जात पात पे रहेंगे तो हमारा बिहार विकास नहीं करेगा। अब आने वाला समय में हमारे साथ आप जी के एक वरिष्ठ नेता हैं और इनका बैनर आप लोग थोड़ा 1 मिनट पहले देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी होश में आए, प्रधानमंत्री होश में आए, क्या वो बेहोश होकर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बेहोश का प्रमाण ये है कि केवल अपने विरोधियों को ही प्रताड़ित करते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी को हटाए, जब उनके पार्टी में थे तो उन पर कोई बहुत मैंने विरोधी थे, जब उनसे ममता के पार्टी में थे तब उन पर तमाम षड्यंत्र लगाया जाता था, लेकिन जब इनके पार्टी में आए तो कुछ नहीं किया गया। यानी ये एक उदाहरण है छोटा सा, इनका यही काम है कि विरोधियों को इतना दंडित कर दो, प्रताड़ित कर दो, हरास कर दो कि ये लोग सर उठा कर न चलें और ये लोग दब जाएं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं नहीं, हम लोग मरते दम तक विरोध करेंगे गलत का, और सच के रास्ते पर चलने वाले की जीत होती है। सत्य में जयते कहा गया है ना, देखिएगा मोदी जी का क्या हश्र होगा अगले चुनाव में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप लोग? आज संख्या तो कम ही है लेकिन हौसले आपके बड़े हैं और आप लोग बीजेपी गेट के सामने धरना दे रहे हैं उनके कार्यालय के। जो हमारी संख्या पे आपका प्रश्न हो रहा है, तो इस पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज ये जो हमारी संख्या दिख रही है वह बामन के रूप में दिख रही है, और यही बामन का जिस दिन विराट रूप बीजेपी देखेगी तो उनको अपना शरीर भी नापने की मौका आ जाएगा और बीजेपी हमको छोटा ना आके, आम आदमी पार्टी को छोटा ना आके, और इस छोटी पार्टी से बीजेपी नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आहट में आ चुके हैं, घबराहट में आ चुके हैं, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जो भी वरीय नेता हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसा करके, कभी सीबीआई का बहाना लेकर के, कभी ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी से उनको सफलता मिलने नहीं जा रही है। एक मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और उनके गिरफ्तारी से डरने वाले लोग नहीं हैं। धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय है या तमाम अभी लगातार चलते रहेगा? नहीं, अभी एक दिवसीय नहीं बल्कि इसको संकेतित कहिए कि हम लोग संकेत दे रहे हैं कि सावधान हो जाइए, हमको छोटा समझ करके हमको प्रताड़ित करना बंद कीजिए, अनावश्यक गिरफ्तार करना बंद कीजिए, सही को सही बोलिए और गलत को गलत बोलिए। आप में तमाम दोष पड़े हुए हैं लेकिन आप उसको निर्दोष बताते हैं, लेकिन जिसके पास शासन सत्ता नहीं है, जिस पे आपका जोर चल रहा है, उस निर्दोष को दोषी बता करके आप गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं।